जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ 202 डिस्क्रीट मैथ का लेक्चर नंबर 12 टाइप्स ऑफ रिलेशंस। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था लेक्चर नंबर 11 जिसमें हमने देखा था कि रिलेशन क्या होते हैं और किस तरह के रिलेशन होते हैं। तो आज हम उनके टाइप्स पढ़ने वाले हैं, कितने टाइप्स के और किस किस्म के रिलेशन हमारे पास में डिस्क्रीट मैथ में देखने को मिलते हैं या डिफरेंट सेट्स में किस टाइप के रिलेशन हमारे पास होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है रिलेशन जो आ रहा है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सॉरी। ठीक है, अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है कि लेट्स सपोज हमारे पास एक सेट आर है और हमारे पास एक रिलेशन है वो सेट ए पर है। जो हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए बिलोंग्स टू रिलेशन जो इक्विवेलेंट हो आर के। ठीक है, ये हमारे पास देखें आप कि सेट एलिमेंट का सेट ए का हर एक एलिमेंट आर से बिलोंग करता है, उसका रिलेशन आर से हो। ठीक है, तो उसका मतलब दैट इज ईच एलिमेंट ऑफ ए रिलेटेड टू इटसेल्फ, मीन्स जो सेट ए का हर एक एलिमेंट हो वो रिलेट करता हो अपने साथ, उसका अपने साथ कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए। रिमार्क्स में क्या कह रहे हैं कि आर इज नॉट ए रिफ्लेक्टिव इफ एंड ओनली इफ एलिमेंट ए इज इन सच ए। ठीक है, जो एलिमेंट है ए में है सच दैट ए into A does not belong to R, that is some elements of A is not itself related to itself। क्या होगा कि अगर सेट A के एलिमेंट्स अपने साथ रिलेशन में नहीं है, ठीक है, तो वो सेट उसको हम नहीं कहेंगे कि वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ठीक हो गया जी। लेट्स से हमारे पास एग्जांपल दे रहा है कि एक सेट A है, उसके 4 एलिमेंट्स हैं 1 2 एंड 3 4। डिफाइन रिलेशंस 1 2 3 एंड 4 ऑन A एज फॉलोज। लेट्स से हमारे पास R1 का आ रहा है रिलेशन 1 1 3 3 2 2 4 4। देन R2 का आ रहा है 1 1 1 4 2 2 3 3 3 4। और 3 में हमारे पास आ रहा है कि 1 1 1 2 2 1 2 2 3 3 एंड 4 4। और 4 में 1 3 2 2 2 4 3 1 एंड 4 4। देन इसको डिस्क्राइब कर रहा है कि हमने इसको किस तरह फाइंड करना है रिलेशन में, तो वो देखेंगे हम कि हमारे पास क्या है कि R1 जो है वो रिफ्लेक्सिव है सिंस A एंड A बिलोंग टू R1 फॉर ऑल A बिलोंग टू A, मींस जो भी एलिमेंट हैं A के वो एक दूसरे के साथ रिलेशन में हैं। ठीक है, हमारे पास देखें 1 1 भी एक रिलेशन में है, 3 3 भी रिलेशन में है, 2 2 भी रिलेशन में है एंड 4 4 भी एक सेट है, मींस रिलेशन में है। वो कह रहा है कि R2 इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव बिकॉज R4 4 डज नॉट बिलोंग टू R2। हमारे पास यहाँ रिलेशन में 4 4 नहीं है, तो इसलिए रिलेशन में नहीं है, मींस एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ रिलेट नहीं कर रहा, वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। R3 भी रिफ्लेक्सिव है, उसकी वजह क्या है कि जो A के सारे एलिमेंट्स हैं वो A3 में हमारे पास एक दूसरे के साथ रिलेशन में नज़र आ रहे हैं, तो इसलिए ये रिफ्लेक्सिव होगा। इसलिए इस तरह R4 में भी 2 एलिमेंट 1 1 एंड 3 3 हमारे पास बिलोंग नहीं करते R4 से, तो इसलिए ये भी एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। ठीक हो गया। तो सिंपल और सादी डेफिनेशन हमने इस एग्जांपल देखने के बाद हमें ये मालूम हुआ कि अगर कोई भी एलिमेंट एक दूसरे के साथ रिलेट नहीं करेगा तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव रिलेशन होने के लिए पहली कंडीशन और लाजमी ये है कि हर एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ रिलेशन में होना ज़रूरी है। ठीक है, अब इसकी डायरेक्टेड ग्राफ फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन में बता रहा है कि ये एक द डायरेक्टेड ग्राफ ऑफ एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इंक्लूड एन एरो फ्रॉम एवरी पॉइंट टू द पॉइंट इटसेल्फ लाइक ए लूप। ठीक है, तो जो एलिमेंट हर एक एलिमेंट होगा वो दूसरे के साथ एक डायरेक्टेड एरो की तरफ पॉइंट करेगा ख़ुद की तरफ कि मैं इसके साथ रिलेशन में हूँ या मैं इस रिलेशन में हूँ। ठीक हो गया जी। जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था कि एक लूप एक एलिमेंट पर बन के आ रहा था, तो हमने देखा था कि इस लूप का मतलब ये है कि ये एलिमेंट 2 बार या 3 बार आ रहा है, तो यहाँ इसका मतलब ये होगा कि ए एलिमेंट रिलेशन में है अपने साथ या दूसरे के साथ। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 10 वो कह रहा है कि हमें ग्राफ बनाकर दिखाएगा, हमने इसको ग्राफ देखना है। देखें हमारे पास ये देखें जो रिफ्लेक्सिव रिलेशंस हैं उनके ये देखें हमारे पास लूप्स बने हुए हैं कि ए भी ये R1 का ग्राफ है कि 1 भी एक अपने साथ रिलेशन में है, 2 भी है, 3 भी एंड 4 भी है। देन
जो R2 का ग्राफ है उसमें देखें 4 हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन में नहीं है, वो खुद को पॉइंट नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये है कि जो R2 का है ग्राफ वो इस तरह है कि वो लूप नहीं नज़र आ रहा हमें R4 पर, तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। 3 में भी और 4 में भी आप देखें तो वही सारी चीज़ें हैं कि हमारे पास क्या कहते हैं R3 एक रिफ्लेक्टिव रिलेशन है, क्योंकि इसका हर एक एलिमेंट ख़ुद को पॉइंट आउट कर रहा है। जो R4 है, R4 में हमारे पास जो 4 है वो ख़ुद को पॉइंट नहीं कर रहा, तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। सॉरी 1 और 4, ठीक है। अब मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन किस तरह होगी कि हमारे पास लेट्स से सेट A है, A to N इसके एलिमेंट्स हैं, एंड रिलेशन R on A is a reflexive relation if and only if A of I and A of J belong to R। तो होगा क्या कि and I is equal to 1 2 and n according to the R is reflexive if all the elements on the main diagonal of the matrix M representing R are equal to 1। देखिए नीचे होगा कि एग्जांपल दी उसने, हमारे पास एक रिलेशन है उसमें जो डिफरेंट उसने सेट दिए हुए हैं, हम उनको लिखेंगे। एंड हमारे पास जो ए सेट है वो 1 2 एंड 3 है, तो हम इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। लेट्स से हमारे पास 1 2 3 वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली और लिखेंगे, तो ये हमारा 1 0 0 0 1 1 1 0 1 इस तरह इसमें क्या कहते हैं मैट्रिक्स की फॉर्म में हम इसको लिखेंगे। सिमेट्रिक रिलेशन में हमारा ये दूसरा रिलेशन है सिमेट्रिक रिलेशन। इसमें क्या होता है कि लेट आर बी ए रिलेशन ऑन सेट ए, R is symmetric if and only if जो R A B के जो all एलिमेंट्स हैं वो बिलोंग करते हों A के साथ। लेट से A एंड B दो एलिमेंट्स वो बिलोंग करते हों A से। if जो A B हैं वो बिलोंग करते हों R से, देन B A भी हमारे पास बिलोंग करते हों R के साथ। मतलब क्या है, ये नीचे इस लाइन में उसने सारा बताया हुआ है कि हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशन वो होगा कि हर एलिमेंट इफ़ ए बिलोंग करता है, ए बी बिलोंग करते हैं आर से, देन मस्ट बी बिलोंग टू आर। ठीक है, इन दोनों का भी बिलोंग करना लाजिम है बी के साथ। ये हमारे पास होगा सिमेट्रिक रिलेशन। जो हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशन है वो जो सिमेट्रिक नहीं होगा वो किस तरह नहीं होगा कि अगर एक एलिमेंट बिलोंग कर रहा है बी के साथ, ठीक है, रिलेशन में है, एंड जो दूसरा एलिमेंट वो बी ए नहीं बिलोंग नहीं कर रहा हमारे पास रिलेशन में, तो वो हमारा सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, इसके एग्जांपल हम देखते हैं। हमारे पास ये सेट ए है, हमने इस पर डिफाइन रिलेशन करना है R1 R2 एंड R3 पर, तो हम देखेंगे किस तरह ये कह रहा है फाइंड कर रहा है। लेट से हमारे पास एक सेट ये R1 में बताया हुआ है कि ए 1 1 है, 1 3 है, 2 4 है, 3 1 है एंड 4 2 है। R2 में हमारे पास 1 1 2 2 3 3 एंड 4। R3 में हमारे पास 2 2 2 3 3 4। R4 में 1 1 2 2 4 3 4 4। तो अब इससे हम इजीली इस बात को जज कर सकते हैं कि इसमें से कौन सा रिलेशन सिमेट्रिक है और कौन सा नहीं है। अच्छा, अब नीचे हम इसको थोड़ी सी पढ़ते हैं, इसकी जो डिटेल लिखी हुई है उसने क्या कहा हुआ है कि आर सिमेट्रिक होगा बिकॉज एवरी ऑर्डर पेयर ए एंड बी इन आर, ठीक है, आल्सो बी एंड ए इन आर। फॉर एग्जाम्पल A3 इन R1 देन A3 1 in R1। Similarly, in all other order pairs can be checked, ठीक है। R2 is also symmetric, we say that viciously true। R2 is not symmetric because 2 3 belong to R3 but 3 2 does not belong to R3। R4 is not symmetric because 4 3 belong to R4 but 3 4 does not belong to R4। अच्छा, अब आपने शायद ये बात समझ ली हो कि जो एलिमेंट जो वैल्यूज़ R1 में हैं उनका R2 में होना लाजमी है, ठीक है। जो वैल्यूज़ R3 में हैं या R4 में हैं उनका सेम वैल्यूज़ का एक ही सेट में होना लाजमी है। क्लियर है बात। लेट से हमारे पास R3 है तो उस R4 3 है तो उसका R के अगर R4 में है तो 3 4 का भी R4 में होना लाजिम है, अदरवाइज़ वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। हमारे पास इसका सिमेट्रिक का ग्राफ देखते हैं हम इसको कि ये हमारे पास R1 सिमेट्रिक है क्योंकि हर एक एलिमेंट जो हैं वो एक उसमें हैं बिलोंग कर रहे हैं R1 से, ठीक है। R2 सिमेट्रिक है क्योंकि हर एक एलिमेंट वहाँ उसमें मौजूद है। एंड R3 हमारे पास सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि हमारे पास जो एक वैल्यू है वो दोनों में मिसिंग है। R4 भी सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि इसमें भी एक वैल्यू हमने देखा था कि इसमें मिसिंग है।
इसकी मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन हम देखते हैं सेम एज ये, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। हम चीज़ों को देखेंगे हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, जो हमारा सेट्स उनको लिखेंगे, उनमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। वैल्यूज़ पुट करने के बाद हम इसकी जो सिमेट्रिक रिलेशन है वो देखेंगे कि है या नहीं है, या किस तरह हम इसको लिखते हैं। अब ट्रांसलेटिव रिलेशन ये किस तरह होता है, हम इसको देखते हैं कि हमारे पास एक सेट है और वो किस तरह होगा सिमेट्रिक, इफ़ एंड ओनली इफ़ ऑल ए बी सी बिलोंग टू ए, जो भी एलिमेंट्स हैं, जो भी वैल्यूज़ हैं वो बिलोंग करनी चाहिए ए के साथ। लेट्स से ए बी है बिलोंग करता है आर से, बी सी बिलोंग करना चाहिए आर से, देन ए सी को भी बिलोंग करना चाहिए आर से। ठीक है, ये इसकी जो फाइनल जो समरी हम कह लेंगे वो ये है कि अगर एक एलिमेंट है R1 में तो दूसरे एलिमेंट, अगर ए बी एलिमेंट R1 में है तो बी सी का भी होना लाजमी है, ए सी का भी होना लाजमी है। ठीक है, एंड रिमार्क्स अगर सच दैट, उसमें क्या रिमार्क्स कह रहा है कि R1 इज़ नॉट ट्रांजिस्टिव इफ़ एंड ओनली इफ एलिमेंट ए बी सी इन सच दैट इफ़ ए बी डज नॉट ए बी बिलोंग टू आर, बी सी बिलोंग टू आर, बट ए सी बिलोंग नहीं करता आर से, तो हमारे पास ये ट्रांजिस्टिव रिलेशन नहीं होगा। एग्जांपल है, वैसे ही एग्जांपल है जैसे हम ऊपर दो एग्जांपल देख के आ चुके हैं, एंड हम इसको नीचे डायरेक्ट ग्राफ देखेंगे तो हमें चीज़ें आसानी से समझ आ जाएंगी। हमारे पास R1 है, R1 में देखें हमारे पास 1 पर लूप शो हो रहा है, 2 पर लूप नहीं हो रहा। A1 बिलोंग कर रहा है 2 के साथ, एंड 1 बिलोंग कर रहा है 3 के साथ, 2 बिलोंग कर रहा है 3 के साथ, लेकिन जो 4 है वो एम्प्टी है। ये एक ट्रांजिस्टिव रिलेशन है, मीन्स हर एक एलिमेंट एक दूसरे के साथ बिलोंग कर रहा है, जो भी एलिमेंट उस सेट के अंदर है। ठीक है, R2 इज़ नॉट ट्रांजिस्टिव सिंस देयर इज़ एन एरो फ्राम 1 2 एंड 2 फ्राम 3, बट देयर इज़ नो एरो फ्राम 1 2 3 डायरेक्टली। ठीक है, हर एक एलिमेंट का दूसरे के साथ रिलेशन में होना लाजमी है इस हमारे पास ट्रांजिस्टिव रिलेशन में। वो कह रहा है कि हमारे पास 1 से एरो जा रहा है 2 पर, 2 से जा रहा है 3 में, 3 से जा रहा है 4 पर। ठीक है, आप देखेंगे 1 से एरो आ रहा है 4 पर और 4 से एरो जा रहा है 3 पर। ठीक है, तो होगा क्या यहाँ पे कि हमारे पास कोई भी एरो 1 से 3 की तरफ नहीं आ रहा, तो इसलिए ये हमारे पास ट्रांजिस्टिव रिलेशन नहीं होगा। और 3 जो ट्रांजिस्टिव, हर एक एलिमेंट का जो एरो है वो घूम के आ रहा है सिवाय 4 to 1 के। ठीक है, हमारे पास एक्सरसाइज उसने दी है रिफ्लेक्सिव की और सिमेट्रिक की, तो हम इसको देखेंगे कि वो क्या कह रहा है कि ए नल इज़ ए नॉट रिफ्लेक्टिव सिंस 1 1 2 2 3 3 4 डज नॉट बिलोंग टू ए नल सेट। ए क्रॉस ए इज रिफ्लेक्सिव सिंस ए बिलोंग टू ए क्रॉस ए फॉर ऑल ए एलिमेंट्स ऑफ ए सेट ए। सिमेट्रिक में कहा फॉर नल रिलेशंस ऑन ए टू बी सिमेट्रिक, जो हमारे पास नल रिलेशन होगा वो सिमेट्रिक होगा। याद रहे, जो नल रिलेशन था रिफ्लेक्सिव में वो नॉट रिफ्लेक्सिव था, बट सिमेट्रिक में हमारे पास नल रिलेशन भी हमारे पास सिमेट्रिक होगा। इट मस्ट सेटिफाई द इम्प्लीमेंटेशन इसकी मस्ट सेटिफाई करने के लिए कर इफ़ ए बी बिलोंग टू नल सेट एंड देन ए बी बिलोंग टू ए नल सेट। ठीक है, सिंस ए बी बिलोंग नल सेट नेवर ट्रू, द इम्प्लीमेंटेशन इज ऑब्वियसली ट्रू और ट्रू बाय डिफॉल्ट, हिंस नल इज ए सिमेट्रिक। ठीक है, द यूनिवर्सल रिलेशन ए क्रॉस ए सिमेट्रिक फॉर ऑल contains all order pairs of element A. Thus, if A B belong to A cross A, then A B belong to B A belong to A cross A for all B in A B in A. इसी तरह ट्रांजिस्टिव का भी यही है कि जो हमारे पास नल सेट होगा वो एक ट्रांजिस्टिव रिलेशन होगा, बिकॉज इम्प्लीमेंटेशन, जिसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी ए बी बिलोंग टू नल सेट, बी सी बिलोंग टू नल सेट, देन ए सी बिलोंग टू नल सेट इज़ ट्रू बाय डिफ़ॉल्ट सिंस द कंडीशन ए बी बिलोंग टू नल सेट इज़ ऑलवेज ट्रू। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने देखनी हैं, इसमें कोई इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं हैं। हमने हमारे पास जो इसके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो यही बताने के आते हैं कि ये रिलेशन कौन सा है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिस्टिव है। ठीक है, एंड उसका सोल्यूशन उसने दिया हुआ है। एक्सरसाइज मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप इनको देख लेंगी, मुश्किल नहीं है, कोई इतना टफ़ नहीं है कि मैं कहूँ कि समझना है। जो बेसिक चीज़ें थी हमने वो पढ़नी है कि किस तरह होती हैं चीज़ें और क्या होती हैं। ठीक है, एंड हाँ ये इतना ही है। ठीक है, ये आई गेस हमारे पास जो लेक्चर नंबर 11 है ये क्लियर हो गया। छोटा सा कंसाइज सा लेक्चर था, इसमें रिलेशन के बारे में बताया हुआ है कि सिमेट्रिक
ट्रांजिटिव एंड रिफ्लेक्सिव रिलेशन कौन कौन से होते हैं और वो किस तरह इम्प्लीमेंट किए जाते हैं या उनको किस तरह देखते हैं।